शयनमोऽस्तु तहतं च नन्द्यानन्दमौ शयनिनन्दसहा हरमितत्रिपतिविन्दपौ नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो ममलिन्यान परलो दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परम तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शिये। बोले श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज की। आचार्य प्रवर श्रीमद जयंतानंद मंडलाचार्य जी महाराज की। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, क्योंकि हर जीव ये कहता है कि भाई हम आत्मा के स्वभाव को कैसे जाने। आत्मा दिखाई नहीं देता, आत्मा सुनाई नहीं देता, और अनादि काल के मिथ्यात्व के कारण आज आत्मा अनुभव में भी नहीं आ रहा। हर जीव ये कहता है भैया कि आत्मा दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आता। तो हम अपने आत्मा के स्वभाव को देखें कैसे? हम अपने आत्मा के स्वभाव को जाने कैसे? हम अपने आत्मा के स्वभाव को अनुभव कैसे करें? हर जीव के पास ये प्रश्न है भैया। प्रत्येक जीव के अंतर में ये भाव है भैया, जब वो दिखता नहीं, आंखों से नहीं दिखता, जब वो इंद्रियों से अगोचर है, तो उस अगोचर आत्म तत्व को कैसे देखें, कैसे जाने, कैसे अनुभव करें, कैसे उसकी अनुभूति को प्राप्त करें भैया? कैसे उस अंतरात्मा के अंतरंग गहरे आनंद में डूबे? तो भैया आज सुबह जो वांछन हुआ था, अभूतपूर्व वांछना, अभूतपूर्व गुरु वचनों की महिमा, आचार्य भगवान ने कह दिया था भैया क्या? जिन वैनम चा साहब। चेतन आत्मा, जो जिनेन भगवान के वचन हैं वही तेरे आत्मा का अनुभव है। जो जिनेन भगवान की वाणी है वही तेरी आत्मा की पहचान है। जो सर्वज्ञ ने कहा है जिन वैनम चा सहावम, जो सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है वही तेरा शुद्ध स्वभाव है, वही तेरा दर्शन है, वही तेरा ज्ञान है। इसलिए तू विकल्पों का परित्याग कर दे, इसलिए तू विकल्पों का परित्याग कर दे, इसलिए तू चिंताओं का परित्याग कर दे कि आत्मा अनुभव में कैसे आएगा, आत्मा जानने में कैसे आएगा, आत्मा देखने में कैसे आएगा। वो तो इंद्रियों से अतीत है। उस इंद्रिय अतीत, जो इंद्रियों से अतीत है, उस आत्मा को कौन दिखाएगा, कौन दर्शाएगा, कौन उसका अनुभव कराएगा? तो आचार्य भगवान ने सारी जिज्ञासाओं का एक समाधान दे दिया भैया, सारी जिज्ञासाओं का एक समाधान। क्या समाधान दे दिया भैया आचार्य श्रीमद जिन तारण तरन स्वामी ने? आचार्य श्रीमद जिन तारण तरन स्वामी ने कह दिया जिन वैनम चा साहब। जो जिन भगवान के वचन है वही तेरा स्वभाव है। ये तू जिन भगवान के वचनों को जानता है,
जिन भगवान के वचनों को श्रवण करता है, जिन भगवान के वचनों का चिंतन करता है, जिन भगवान के वचनों की विनय करता है, तो तू अपने स्वभाव की विनय करता है, स्वभाव का अनुभव करता है। जिन भगवान के वचनों में प्रसन्न होता है, तू आत्मा में ही प्रसन्न होता है। आत्मा में और जिन भगवान के शुद्ध वचनों में कोई भेद नहीं है। कैसे होगा भैया आत्मा का अनुभव? कौन कराएगा आत्मा की अनुभूति? कौन दिखाएगा इस दह देवालय में बैठे हुए निराकार तत्व को? कहने लगे जिन वैनम चा स्वभाव। ओ जिन भगवान के वचन ही शुद्ध स्वभाव को दर्शाने वाले हैं, जिन भगवान के वचन ही शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति कराने वाले हैं। जब तक ये जिन भगवान के वचन हैं, तब तक तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो भैया, गुरुदेव कह रहे हैं जिनेंद्र की वाणी है, ये गुरुओं का उपदेश है, भगवंतों की वाणी है। और भगवंत कह रहे हैं जिन वैनम चा साव। जो जिन भगवान का उपदेश है, जो जिन भगवान की वाणी है, वो ही तेरा स्वभाव है। जिन भगवान के वचनों में और तेरे चैतन्य में ध्रुव स्वभाव में कोई भेद प्रभेद नहीं। इसे तो चिंता मत कर कि आत्म अनुभूति कौन कराएगा। चैतन्य चिंतामणि महारत्न को इस दह देवालय में अनुभव कौन कराएगा? वो इंद्रियों से जो अगोचर है, उस परमात्मा का अनुभव कौन कराएगा? अरे जिन भगवान के जो वचन है ना, वो ही इस परमात्मा शक्ति का अनुभव कराने वाले। तो इन वचनों से प्रीति कर बस। जिन वैनम च सहाव, तो इन वचनों को ही अपना स्वभाव मान। इन जिन वचनों से ही अपने स्वभाव के प्रकाश को जान भगवान कि भगवान ये जिन भगवान ने जो कहा है, वो केवल दर्शन ज्ञान में वो ज्ञायक स्वरूप निर्विकार तत्व मेरा ही पूर्ण तत्व परमात्मा है। भैया तो जिन भगवान के वचन ही जिन वैनम च सहावम, मेरा स्वभाव है। ये विश्वास है या नहीं है? सुबह पूरे 1 घंटे, आज 55-56 मिनट चर्चा हुई है, रोज 50 मिनट होती है। पूरे 55-56 मिनट से इतनी सी बात कही अब, जिन वैनम च सहावम, जिन भगवान के वचन ही मेरा स्वभाव है। भैया विश्वास है या नहीं? हे भगवान, ये वास्तव में जो सर्वज्ञ कह रहे हैं वही मेरा स्वभाव है। सर्वज्ञ के वचनों में वो मेरे स्वभाव में कोई भेद नहीं है भैया आस्था? यदि आस्था है तो जिनियम जीत लोगे। यदि आस्था है, विश्वास है कि जो जिनेंद्र के वचन है वो ही मेरा स्वभाव है, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं वीतराग तत्व आत्मा हूं, यदि ऐसे सर्वज्ञ के वचनों पर विश्वास है, सर्वज्ञ के वचनों की श्रद्धा है, तो आचार्य भगवान का कहना है यदि ऐसे जिन भगवान की वाणी पे तुम्हें आस्था है तो जिनियम जीत जाओगे। क्या जीत जाएंगे? कहले मिथ्यात्व, कसाय और कर्म। मिथ्यात्व से जीत जाओगे, चारों अनंत अनुबंधी कसायों से जीत जाओगे, और जितने भी कर्म हैं, कर्मों के बंधन हैं, इन सारे कर्मों के बंधन से जीत जाओगे। जीतने की बात है भैया। अपन सभी भी कहा था ना, अज्ञानी जीव कर्मों से हारता है। वो देखो, अज्ञानी जी पूर्ण से हार स्वीकार कर लेता है। कैसे स्वीकार कर लेता है? भाई मोह से छूटे ही नहीं जा सकता, राग से छूटे ही नहीं जा सकता, कर्तव्य बुद्धि खत्म ही नहीं हो सकती, घर परिवार में रहते हुए आत्मानुभव हो ही नहीं सकता। संयोगी भूमिका में भैया, इसी संयोगी भूमिका में रहते रहते क्या शुद्धात्मा की अनुभूति होती है? क्या घर गृहस्थी में रहते रहते भी कोई को आत्म अनुभव होता है? इस नाना प्रकार के विकल्प और इसी नाना प्रकार की मिथ्या धारणा जीव अपने अंतर में रखता है। नाना प्रकार के विकल्प रखता है और नाना प्रकार की मिथ्या धारणा रखता है। भैया जो जीव इस प्रकार से नाना प्रकार के विकल्प रखता है, नाना प्रकार की मिथ्या धारणा लगता है, भाई उसे वो जीव इन कर्मों के आगे घुटने टेक देता है। कैसे घुटने टेक देता भैया? जैसा कर्म परिणमन करा रहे हैं वैसे ही परिणमित होता है भैया।
जैसे कर्म संसार में घुमा रहे हैं वैसा ही घूमता है। अपने निराकार शुद्ध चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जानता, जीतना नहीं जानता। क्यों नहीं जीतना जानता? क्योंकि वो सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान नहीं करता। तो सर्वज्ञ के वचनों के अनुसार जैसा सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं वैसे ही चेतन चिंतामणि प्रकाश में ज्योति स्वरूप मेरा आत्मा है, ऐसा विश्वास नहीं करता। ऐसा विश्वास ना करने से, ऐसी आस्था ना करने से भैया वह जीव, वह संसारी जीव, ऐसी आस्था ना होने के कारण से वह अज्ञानी जीव क्या करता भैया? कर्मों के आगे हार जाता। अच्छा बताओ, अपने मन में है विश्वास कि अपन मोहिनी कर्म से जीत सकते हैं? अपने को है विश्वास कि इन मिथ्यास से अपन जीत सकते हैं? अब चाहे तो क्यों आ गया? चाहे तो क्यों आ गया? चाहे तो क्यों आ गया? चाहा हो ना, चाहते ही है ना। देखो भैया, हम सिर्फ एक बहाना बता रहे हैं और चर्चा को आगे लेके जा रहे हैं। जीव के पास अनादि से प्रमाद है, वह मिथ्या कैसे छूटता है क्या? मिथ्या कैसे छूटता है क्या? पंचम काल में मिथ्या छूटेगा? अनादि काल से हर जिसके पास जाओ वो एक ही बात कहता है, भैया मोह का बंधन बहुत है। मोह ऐसे इतनी आसानी छूटता है भैया? सब छूट रहा लेकिन मोह नहीं छूट रहा। जिसके पास जाओ उसके पास यही कहानी है, भैया मोह नहीं छूटता, मोह की माया नहीं छूटती। जिससे कहो भैया क्या हो रहा है? कर्म बड़े भारी हैं, कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं, पेर रहे हैं भैया। हमारे कर्म बहुत बुरे हैं, पेर रहे हैं। हम चाहते तो मुक्त होना है लेकिन मुक्त होने नहीं दे रहे। सब जीव यही बहाना बनाते भैया कि मिथ्यात्व नहीं छूटता। भैया मिथ्यात्व से कह दो भैया आत्मा की श्रद्धा का अंदर छूट जाएगा, अरे भैया घर पुत्र परिवार को मोह नहीं छूटता। उनसे कह दो भैया आत्म तत्व की रुचि लगाओगे तो मोह छूट जाएगा, तो फिर कहने लगता भैया ये कर्म नहीं छोड़ा भैया, चाहत तो बहुत है, चाहते तो बहुत हैं लेकिन ये कर्म छोड़ नहीं रहा है। बहाना है भैया, ये सुन रहे हो? सिर्फ बहाना है ये। क्यों भैया ये बहाना? क्यों है ये बहाना? क्योंकि जिन वैनम चा सहावम, जिनेन परमात्मा के वचन अपना स्वभाव नहीं लगते। ऐसा लगता है कि जिनेन भगवान के वचन पराये हैं और मैं पराया हूं। जिन भगवान की वाणी में परायापन लगता है, ऐसा लगता है कि आत्मा की चर्चा सुनने आए हैं तो वो कोई और आत्मा है जिसको भगवान आत्मा कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि हम आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा की चर्चा सुनने आए हैं तो वो कोई और आत्मा, कोई और शुद्धात्मा, कोई और परमात्मा है, और कोई है जिसकी यहाँ कहानी चल रही है। मैं कहाँ आत्मा, मैं कहाँ शुद्धात्मा, मैं कहाँ परमात्मा, मैं कहाँ सिद्ध पद को उत्पन्न करने वाला। ऐसा लगता है कि दिल्ली तो कहीं बहुत दूर है ना? ऐसे लगता है ना? सही बताओ, ऐसे लगता है ना? दिल्ली तो कहीं बहुत दूर है, वो परमात्मा पद तो कहीं बहुत दूर है, वो तो लोक के अग्रभाग में सिद्ध सलाह है कि लगे वहां जाएंगे तब मुक्त होंगे। दिल्ली तो बहुत दूर है, जब वहां पहुंचेंगे जब मुक्ति होगी। अभी कहाँ आत्मा, कहाँ शुद्धात्मा, कहाँ परमात्मा, कहाँ भगवान आत्मा? किसकी चर्चा कर रहे हो? भैया उनकी चर्चा कर रहे हो जो मोक्ष चले गए। अभी जो यहाँ बैठा है वो संसारी है। क्यों संसारी है? भैया मिथ्या नहीं छूटता, ये सब कुछ अपना अपना लगता है। मोह नहीं छूटता, पुत्र परिवार की चिंता नहीं छूटती, मोह का भाव नहीं छूटता। वे कर्म बहुत पेर रहे हैं, असाता कर्मों का उदय है। चाहते तो हैं कि फ्री हो जाएं लेकिन फ्री नहीं हो पाते। कोई दुकान में व्यस्त है, कोई चौके में व्यस्त है, कर्म बहुत पेर रहे हैं।
कर्म बहुत फेर रहे हैं भैया, कर्म बहुत भारी हैं। अब बताओ भैया, ये सारे बहाने किसके हैं? ये सारे बहाने किसके? जिन वैनम च साहबम, तो जिन भगवान के वचनों को पराया मानते हैं कि अरे भगवान आप कह रहे हो तो कह रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो तो कह रहे हो, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप कहते रहो। जिन्हें जिन भगवान की वाणी अपना स्वभाव प्रतीत नहीं होती, जिन्हें जिन्हें भगवान का उपदेश अपना चैतन्य में प्रकाश नहीं दिखाई देता, जिन्हें जिन्हें भगवान का उपदेश अपनी झलकती हुई वीतरागता में नहीं दिखाई देता, भैया जो जिन भगवान केवल दर्शन ज्ञान स्वभाव में आत्मा को कह रहे हैं, वो आत्मा, वो चेतना, वो मेरा ही परम स्वभाव है। जिन भगवान के वचनों में, वो मेरे चेतन स्वभाव में तनिक मात्र भी कोई अंतर, जो को अपना शुद्ध स्वभाव पहचानते हैं, उनकी बात, उनकी क्या बात भैया? जो ऐसे जिन भगवान के वचनों को ही अपना शुद्ध स्वभाव जानते हैं कि हाँ ये जिन भगवान के वचन ही मेरा स्वभाव है, उनके लिए है जिनियम, जीतते हैं वो। मिथ्यात्व के सामने पांव नहीं टेकते। अब भैया अब क्या करें, करना तो पड़ ही रहा है, लोक व्यवहार तो निभाना ही पड़ रहा है, संयोग में तो रहना ही पड़ रहा है, सर तो कहीं भी पटक नहीं पड़ रहा है, वो उन्हें कोई चिंता नहीं है, वो जीतते हैं, वो मिथ्यात्व को जीतते हैं, वो जीतते हैं कसाय को। भैया भैया लोभ तो चल ही रहा है, क्या करें, लगे हैं लोभ में, राग की राग रूप परिणतियों में, राग के राग रूप पक्ष में लगे हुए हैं। वो ऐसा काम नहीं है, वो अपने आत्मचिंतन से, तत्व चिंतन से जीतते हैं, कसाय परिणाम को जीतते हैं। वे जीतते हैं कर्मों की अवस्थाओं को जीतते हैं। ये नहीं कहते भाई कर्म तो चल ही रहे हैं, अब तो भैया क्या करें, मुक्त कैसे हो, ऐसा नहीं कहते तो भैया कर्मों का उदय तो चल ही रहा है, अब तो हम फंसे हुए हैं, गले गले तक फंसे, ऐसा नहीं कहते। फिर जिनियम जीतते हैं, चेतन आत्मा जीतने की आदत डालना, हारने की आदत भूल जाओ। अनादिकाल से ये जीव कर्मों के आगे हारा है, कहीं मिथ्यात्व से हारा है, कहीं मोह से हारा है, और कहीं कसाय से हारा है। सावधान आत्मा, मोह से अर्थात मिथ्यात्व से, कसाय से और इन कर्मों से ये जीव हारा है, और इसने अपनी हार को स्वीकार किया है, और इस जीव ने अपनी चेतना की हार को स्वीकार किया है। इस कारण से ही इसके ऊपर इन कर्मों का आवरण छाया है, इसलिए ये संसारी है। सिर्फ हार के कारण से, हार मान ली भैया, हार मान के बैठ गया, फिर पुरुषार्थ नहीं किया इसने, हार मान के बैठ गया, फिर जैन भगवान जो कहते रहे वो सुना तो, लेकिन हारा रहा, कर्मों के आगे अधीन रहा, मिथ्यात्व और मोह की परिणति के आगे झुका रहा, कसाई की परिणति के आगे झुका रहा। तो भाई क्या हुआ इसको? कहने भैया क्या हुआ कि आवरण पे आवरण बढ़ता गया, आवरण पे आवरण बढ़ता गया, और ये 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता रहा भैया। सिर्फ क्यों? बस अपने प्रमाद के कारण हार मान ली इसने कर्म पे कृतियों से। आज से जीतने की आदत डाल लो, आज से अभी से जीतने की आदत डाल लो, जीतने की। भाई कैसे जीतेंगे? कहले कुछ नहीं करना। कहले क्या है उपाय जीतने का? कहले जिन्वेनम चा साहबम, जहां भी कर्म मिथ्यात्व मोह अज्ञान का परिणाम दिखाई दे, कसाय का भाव दिखाई दे, वहीं जिन भगवान के वचनों को प्रमाण रूप में रख दो। यह है वस्तु का स्वभाव। जिन भगवान ने कहा है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध निर्विकार जायक तत्व आत्मा हूं, और ये सारे विकार मेरा स्वरूप नहीं है। जहां भी तुम्हें अज्ञानता दिखाई दे, जहां भी तुम्हें कर्तृत्व का भाव दिखाई दे, जहां भी तुम्हें भोक्तत्व का भाव दिखाई दे, जहां भी तुम्हें अज्ञानता दिखाई दे, ममत्व दिखाई दे, मोह राग देश कसाय तुम्हें कुछ भी दिखाई दे, एक काम करो, जिन बैनम झा साहब, जो जिनेन भगवान ने कहा है वो ही मेरा शुद्ध वीतराग स्वभाव है। जिनियम जीतोगे, मिथ्यात्व कसाय कम्मानाम, मिथ्यात्व से कसाय से उन कर्मों से
जीत जाओगे। अब बताओ भैया, आज से जीतने का काम शुरू है या अनादिकाल से हार रहे थे, हारते ही जा रहे थे, आवरण में राग देश मोह आश्रव बंध भाव के साथ संसार में ही जन्म मरण कर रहे थे। आज भी जीतने का भाव है या हारने की इच्छा है? सही बताओ। मोह से जीत सकते हो? राग आदि कसाय के भाव से जीत सकते हो? इन कर्मों से, ये 8 कर्म जीव को अनादिकाल से बांध के संसार के गड्ढे में पटके हुए हैं, इनसे जीत सकते हो? जीत सकते हो? हाँ, जीत सकते हैं महंगे नहीं, जीत सकते हो या नहीं ये बताओ। किंतु परंतु क्योंकि ये कुछ नहीं चाहिए, सीधी सीधी बात चाहिए। जीत सकते हो या नहीं जीत सकते? हाँ या ना? जीत सकते हैं ना भैया। जब जीत सकते हैं, जब इन कर्मों पे विजय प्राप्त की जा सकती है, जब इन सारी कर्म प्रकृतियों को हटाया जा सकता है, गलाया जा सकता है, तो चेतन आत्मा इस शक्ति को प्रदान करने वाले, इस अंतर आत्मा के बोध को जगाने वाले, इस अंतर चेतनता को जगाने वाले जिन वैनम चा सहावम, ये सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के वचन है, जो तुम्हारा अपना स्वभाव है। जब तक इन वचनों का बल है, अपने आप को निर्बल कैसे मान सकता है जीवात्मा? अपने आप को पराधीन कैसे मान सकता है? अपने आप को पामर कैसे मान सकता है? अपने आप को मूढ़ कैसे मान सकता है? जब सर्वज्ञ की वाणी का ही बल तेरे पास है, जब सर्वज्ञ के वचनों की ही शक्ति तेरे पास है, जब सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ भैया अनंत ज्ञान का बल ही तेरे पास है, तो फिर तू इन कर्मों से, इन मिथ्यास से, इन कसायों से हार कैसे सकता है? हारता तो वो है जो निर्बल हो, हारता तो वो है जो पामर हो, हारता तो वो है जो पराधीन हो। भैया ना तू पामर है, ना तू निर्बल है, और ना तू पराधीन है। क्यों? क्योंकि तेरे पास जिनेन भगवान की वाणी का बल नहीं है। विश्वास जिनमें नाम क्या है? क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जिन वैनम चा, जिन भगवान के वचन ही मेरा अपना स्वभाव, इसलिए मुझे अनुभूति कैसे होगी? मैं अंतरात्मा का स्वाद कैसे चखूंगा? अंतरात्मा में डूबूंगा कैसे? मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ये सारे विकल्पों को भूल के, हे चैतन्य में आत्मा, जिन भगवान के जो वचन है वो ही मेरा स्वभाव है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके बिल्कुल निशंक हो जा। जिन्हें हम जीत ले, मिथ्यात को, कसाय को और कर्मों को, यही मुक्ति का मार्ग है भगवान। इसलिए कह रहे हैं, आज से हारना, अभी से हारना बंद। सही बता, मिथ्यात की परिणति आए, कोई अज्ञान व्यवहार आए, कोई व्यर्थ व्यवहार, अज्ञान व्यवहार आए, भैया उस अज्ञान व्यवहार के सामने अपने सत्य को नीचे नहीं करना। उस अज्ञान मानता के सामने, उस अज्ञान मोह आवरण के सामने अपनी श्रद्धा को नीचे मत झुकाओ। जीतना है अपने को, अपने को जीतना है, विजय प्राप्त करनी है इस त्रिलोक पे। अपन जिनेंद्रों के वंशज हैं, जैसे जिनेंद्र अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपनी चेतन शक्ति जितेंद्री है, तीनों लोकों पे शासन कर रहे हैं, भैया वैसे ही अपनी चेतना का एकमात्र अधिकार है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जिन वैनम चाह सहावम, जिनेन्द्र की वाणी है वही अपनी आत्मा का स्वभाव है। जिनेन्द्र की वाणी में और अपने आत्मा के स्वभाव में कोई अंतर स्वीकार स्वीकार, हाँ या ना? स्वीकार। तो सुनो आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव। क्या है जिनेन्द्र के वचन? अब ये तो पूछ लो, तुमने ये तो पूछ लिया, तुमने ये तो सुन लिया, जिन वैनम चाह सहावम,
ये भी सुन लिया, और ये भी सुन लिया कि जिन भगवान के वचनों को जो स्वभाव रूप स्वीकार करते हैं, जिनियम, वो जीत लेते हैं। क्या जीत लेते हैं? मिथ्यात को, कसाय को और कर्मों को। ये तो सुन लिया अपन ने। लेकिन भैया जिन भगवान के वचन क्या है तो पूछ लो, क्या जिन भगवान के वचन? देखो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, अप्पा शुद्ध अप्पा नाम, ये आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। यह है सर्वज्ञ भगवान के वचन, यह सर्वज्ञ भगवान की वाणी, यह है सर्वज्ञ भगवान का उपदेश कि ये आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। जो ऐसे सर्वज्ञ भगवान के वचनों के अनुसार ही अपने स्वभाव को जानता है, जिनियम, वो मिथ्यात को, कसाय को और कर्मों को जीत लेता है। कि अप्पा शुद्ध अप्पा नाम, मेरा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। जो स्वीकार करता है वो जीत जाता है, और जो ऐसे अपने निरावरण शुद्ध चेतन आत्मा को स्वीकार नहीं करता, वो इन कर्मों से हार के, उन मिथ्यात और कसाय के आवरण में रत होके चतुर्गति संसार की यात्रा करता है। बताओ भगवान जी, अंतरात्मा से बोलो, अंतर हृदय से, अंतर चेतना से आवाज निकल के आए, अंतर चेतना बोल दे तुम्हारी कि नहीं, जो सर्वज्ञ के वचन है वो ही सत्य है, जो मन कह रहा है वो माया है, झूठ है। अंतरात्मा बोल जाए तुम्हारी, अंतर हृदय से आवाज निकल जाए कि जिन वैनम च सहावम, हे सर्वज्ञ परमात्मा, जो आपने कहा है वो ही मेरा स्वभाव है। अप्पा शुद्ध अप्पानम, मेरा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, मेरा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। मेरे आत्मा में और शुद्ध आत्मा में, शुद्ध स्वभाव में कोई अंतर। जिन वैनम चा सहावम, भैया कौन करवाएगा आत्मा की अनुभूति? जिनियम मिथ्यात कसाय कम्मनम, किसके बल पे मिथ्यात को जीतोगे, कसाय को जीतोगे, कर्मों को जीतोगे? किसके बल पे? सीधी बात है भैया। जिन वैनम चा सहावम, जो जिनेन्द्र ने कहा है वैसा ही मेरा स्वभाव है, उसमें एक रंच भी अंतर नहीं है। ऐसा स्वीकार करके तुम मिथ्यात को भी जीत सकते हो, कसाय को भी जीत सकते हो और कर्मों को भी जीत सकते हो। हारने की कोई बात नहीं है। तो यदि भैया जिन भगवान के वचनों का श्रद्धा नहीं होता, जिन भगवान के वचन स्वीकार नहीं होते, तो भैया चतुर्गति की यात्रा चली रही है। अपने आप को संसारी मान के, स्त्री मान के, पुरुष मान के, चलाने वाला, खाने वाला, बनाने वाला, उठाने वाला, रखने वाला, इस शरीर रूपी अपने आप को मान के ये जीव अनंत 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर ही रहा है भाई। जिन भगवान के वचनों को नहीं मान रहा तो मनमानी कर रहा है। मन क्या है? एक पागल व्यक्ति जैसा आचरण जो अपने मनमाने ढंग से जी रहा है, वो मन है। मन माना ढंग अर्थात एक पागल की दशा। पागल क्या करता है भैया? पागल की दशा कैसी है? अच्छा बताओ। एक पागल की दशा कैसी है? कैसी मतलब कुछ डिटेल करके बताओ, क्या है पागल की दशा? मतलब वो ना कुछ समझता है, ना कुछ जानता है, जो उसको अच्छा लगता है वो उसमें ही खुश है। जो उसको अच्छा लगता है उसे सही गलत, अच्छा बुरा कुछ नहीं पता। पागल मतलब पागल। मनमाने तरीके से जो अपने अनुसार जीता है उसका नाम पागल। भैया ऐसा ही ये जीव जो सर्वज्ञ भगवान के वचनों का विस्मरण करके, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का विस्मरण करके मनमाने ढंग से जी रहा है कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही बनाने वाला, मैं ही बिगाड़ने वाला, ये सारे संसार के सारे संबंध मेरे संबंध हैं। जो इस प्रकार मनमाने ढंग से पागलपन से भैया जो संसार में आचरण कर रहा है, बस वही संसारी है। जो पागल है वो संसारी है भैया। जिसे थोड़ा भी चेतन तत्व का होश आ गया वो संसारी नहीं हो सकता।
जिसने थोड़ा भी जिनेन भगवान के वचनों का श्रद्धान कर लिया, जिसने थोड़ा भी जिनेन भगवान के वचनों का अमृत रसपान कर लिया, वो इस संसार में भटक सकता नहीं। क्योंकि ये प्रमाण है, देखो गाथा प्रमाण है। आप इस गाथा के एक एक शब्द को प्रमाण मानो। जिन वैनम चा सहावम, क्या प्रमाण है भैया? ये जिन भगवान के वचन ही स्वभाव है, पहला प्रमाण। क्या होता है जिन भगवान के वचनों के प्रमाण से? कहने लगे जिनियम, जीत होती है। कहने काय पे जीतते हो? कि अनादि काल से संसार में रुलाने वाला मोह, मोह जीतने में आता है। कहला अनादि काल से जीव को संसार में भटकाने वाली है कसाय, राग देसी परिणतियां, कहले कसाय जीतने में आती हैं। कहले कि अनादि काल से जीव कर्मों के बंध के कारण संसार में रुका है, कर्मों के बंधन जीतने में आते हैं। तो भैया ऐसे जिनेन भगवान के वचनों में आया क्या है? कहले कि अप्पा शुद्धप्पानम, ये आत्मा ही शुद्धात्मा है, ऐसा सर्वज्ञ की वाणी में आया है। जब जीव को सर्वज्ञ की वाणी में आया हुआ शुद्ध स्वभाव मेरे अंतर में है, मैं ही शुद्धात्मा हूं, जब ऐसा सहकार होता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ही इन अज्ञान परिणामों से जीत जाता है। अपने आप ही मोह ममत्व के परिणामों से जीत जाता है, ऑटोमेटिक अपने आप इन अज्ञान परिणतियों से विमुख हो जाता है, अंतर्भाव से विमुख हो जाता है। ये जिन भगवान के वचनों की महिमा है भैया। जिनमें नम चाह साव, देखो गुरुदेव और आगे कह रहे हैं क्या? सुनो, अप्पा शुद्ध अप्पा नाम परमप्पा, वही आत्मा क्या है? शुद्धात्मा। वही आत्मा क्या है? परमात्मा। अब कौन से मंदिर जाओगे दर्शन करने के लिए? कौन से तीर्थ जाओगे? कौन से चैत्यालय जाओगे? देखो भाई, हम कुछ भी नहीं कह रहे। जिन वैनम च सहावम, जिन भगवान के वचनों का स्वभाव ही ऐसा है। कैसा? कैसा भैया? जिसे श्रवण करने से जिनियम जीत होती है। काय से? मिथ्या से, कसाय से और कर्मों से। ऐसे उनके वचनों में है क्या? ऐसे उनके वचनों में है क्या? जो अनादि काल से भ्रमण करने वाला घोर मिथ्या दृष्टि जीव, जो संसार में परिभ्रमण कर रहा है, जिसने निष्कृत पंचम काल में जन्म लिया है, वो भी जीत जाता है कर्मों के ऊपर। क्या उनके वचनों में? तो उनके वचनों में है भैया क्या? कि अप्पा, ये आत्मा शुद्धप्पानम, कैसा है? शुद्धात्मा है। और क्या है? पहले परमप्पा, परमात्मा है। ये आत्मा ही शुद्धात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा है। ममल दर्शे शुद्धम, हे जीव, ऐसे ममल स्वभाव का दर्शन, ऐसे शुद्ध स्वभाव का दर्शन ऐसे जिनेन भगवान के वचनों से होता है। इसलिए वे जीव मिथ्यात्व, मोह, कसाय और कर्मों से जीत जाता है। भगवान आत्मा कुछ सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? हम तो पूछ रहे हैं, कुछ सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? सो रहे हो? तो गुरुदेव कितनी सीधी सीधी बात कह रहे हैं। अप्पा शुद्धप्पा नाम परमप्पा, आत्मा ही शुद्धात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ममल दर्शे शुद्धम, ऐसे जिन भगवान के वचनों के स्वभाव में, ऐसे जिन भगवान की वाणी में भैया ऐसा ही आया है कि ये आत्मा शुद्धात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा है। ममल दर्शे शुद्धम, ऐसे शुद्ध ममल दर्शन में वो आत्मा दिखाई देता है कि मेरा आत्मा शुद्धात्मा है, मेरा ही आत्मा परमात्मा है। ऐसा जिनेन भगवान के वचनों में दर्शाया गया भैया, दिखाया गया है। इस सत्य को जो देख लेता है वो इन कर्मों से, मिथ्यात्व से और कसाय से जीत जाता है। और जो इस सत्य को नहीं देख पाता वो चतुर्गति की यात्रा में मदमस्त हो जाता है। भाई अब आप सही सही बताओ कि जिन भगवान ने जो कहा वो आपने सुना या नहीं सुना?
वो आपने देखा या नहीं देखा? और देखना एक बात आप सुन लो, अब विकल्प मत किया करो। देखना, दर्शन का नाम ही अनुभव है। इस पूरे आत्मा में अनुभव करने का काम मात्र दर्शन के अलावा किसी के पास नहीं। अर्थात दर्शन से स्वानुभव होता है और ज्ञान उस स्वानुभव को जानता है। देखने का अर्थ क्या होता है? स्वानुभव या दर्शन। जब भी देखना कहा जाए तो आप ये विकल्प मत लाओ कि देखना मतलब कोई यहां आंखों से देखने की बात नहीं चल रही। जब भी देखना शब्द आगम में कहीं भी उपयोग किया जाएगा तो उसका अर्थ क्या है? स्वानुभव। जहां भी देखना लिखा हो वहां समझ लो स्वानुभव कहा गया। जहां भी दर्शन लिखा हो वहां स्वानुभव कहा गया। जहां भी श्रद्धा लिखा हो वहां स्वानुभव कहा गया। इन सभी शब्दों का एक अर्थ है स्वानुभव। इसलिए आप कभी विकल्प मत करा करो। देखना जब भी कहें मतलब क्या कहा गया है? स्वानुभव। क्योंकि आत्मा स्वानुभव गम है। ठीक है भैया? तो यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या? अप्पा शुद्ध अप्पा नाम परमप्पा ममल दर्शे शुद्धम। आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ममल दर्शे शुद्धम, जिन्हें भगवान के वचन क्या दर्शाते हैं? ममल दर्शे शुद्धम। देखो भाई, पूरी गाथा का अर्थ बोल के अगली गाथा पे चल रहे हैं हम। यदि आप समझ पाए इस रहस्य को तो ये आपका संसार बहुत थोड़ा सा बचा। यदि आप इस रहस्य को नहीं समझ पाए तो आप अनंत संसार में डूबने वाले हो। एक बार पूर्ण गाथा को सार रूप कह के आगे चल रहे हैं भैया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जिन वैनम चाह सा। जिन भगवान के वचनों का स्वभाव अद्भुत और निराला है भैया। कैसा अद्भुत है, कैसा निराला है? ऐसा अद्भुत, ऐसा निराला है कि जिनियम मिथ्यात कसाय कम्मानम, इनके वचन जिन्हें मिलते हैं वो भव्य आत्मा मिथ्यात को, कसाय को और कर्मों को जीत लेता है। ऐसा अद्भुत निराला है जिन्हें भगवान के वचनों का कथन, अर्थात जिन्हें भगवान के वचनों की महिमा ऐसी अद्भुत निराली है कि जो भी इन्हें सुनता है, जो भी इन्हें ग्रहण करता है वो जीतता है मिथ्यात को, कसाय को, कर्मों को। तब जिज्ञासु जीव पूछ बैठा कि ऐसे जिन्हें भगवान बोलते क्या है? ये घोर संसारी जीव भी जीत जाता है कर्मों से। मोह की कालिमा में, कर्मों के आवरण में ढका हुआ, दबा हुआ ये जीव भी जीत जाता है। एक पामर, अपने आप को दीन मानने वाला, अपने आप को हीन मानने वाला, अपने आप को कर्मों के अधीन मानने वाला, अपने आप को स्त्री पुरुष मानने वाला, अरे त्रियंश और नारकी मानने वाला, यह जीव भी जो अपने आप को दीनहीन मानता है वो भी जीत जाता है। ऐसा है क्या उनकी वाणी में? तो आचार्य भगवान कहते हैं भैया उनकी वाणी में है आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ममल स्वरूपी है। ऐसे ममल स्वभाव को दर्शाने वाली जो शुद्ध वाणी है भैया वो ही जिन्हें भगवान के वचन है। और ऐसे जिन वचनों को जो सुनता है वो सभी कर्म कालिमाओं से जीत जाता है। अब तो विश्वास होता है नहीं होता कि हम ऐसी जिन वाणी को सुन रहे हैं, हमें ऐसे जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान है, हम ऐसा स्वीकार कर रहे हैं अंतर हृदय से कि आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है। ऐसे ममल स्वभाव को दर्शाने वाली इस वीतराग में शुद्ध जिन वाणी का रसास्वादन कर रहे हैं, शुद्ध दृष्टि से इस वाणी को ग्रहण कर रहे हैं, भैया हम ही वह भव्य जीव हैं जो मिथ्यात को, कसाय को, कर्मों को क्या करेंगे? है या नहीं? हम ही वह भव्य जीव है या नहीं? जीतेंगे भैया मिथ्यात को, कसाय को, कर्मों को। इसलिए जिन भगवान के वचनों की इतनी महिमा कही जाती है, इसलिए जिन भगवान की वाणी को अमृत तुल्य कहा गया है कि ये साक्षात अमृत है, ये साक्षात जिन अमृत है, क्योंकि इसमें आत्मा कोई शुद्धात्मा कहा गया है, इसमें आत्मा कोई परमात्मा कहा गया है, इसमें ममल में अपना जो ध्रुव प्रकाश है उसका दर्शन ही शुद्धता से कराया गया है। इसलिए जो भी भव्य आत्मा इस वाणी को ग्रहण करता है वो कर्म और कसाय को जीत लेता है। ये इस वाणी की महिमा है भैया।
ऐसी जिनवाणी की महिमा को कह रहे हैं आचार्य तारण तारण देव उपदेश कमल बत्तीस जी की गाथा नंबर 16 में। 16 दूनी 32 मध्य की गाथा है। मध्य पद अर्थ मध्य की गाथा है। इस ग्रंथ के मध्य का मध्य भाग है भैया, 16 नंबर की गाथा है, मध्य भाग है। और मध्य भाग में देखो, जब उन्होंने ग्रंथ प्रारंभ किया था, जब कहा था दूसरी गाथा में जिन वैनम श्रद्धेनम, तब जिन्हें भगवान की महिमा कही, बच्चों की महिमा कही थी। अब ग्रंथ का मध्य भाग है, तब कह रहे हैं जिन वैनम चा सहावम। और सुनो, जब ग्रंथ का अंतिम भाग होगा जिन उक्तम श्रद्धेनम। प्रारंभ कैसे किया? जिन वैनम श्रद्धेनम। मध्य में क्या आया? जिन वैनम चा सहावम। और अंत में क्या आ रहा भैया? जिन उक्त श्रद्धेनम। प्रारंभ कहां से हुए? जिन भगवान के वचनों से। और अंत कहां हुआ? और मध्य में क्या रहा? जिन भगवान के वचन, जिसके आदि में, जिसके अंत में और जिसके मध्य में मां जिन भगवान की आज्ञा है, वो इस संसार में कभी भी हार सकता नहीं है भैया। जिसके आदि अंत और मध्य में जिन भगवान की वचनों की आज्ञा नहीं है, वो ही जीव इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करता है। इतनी सरल सी बात है। यदि चित्त चढ़ जाए तो मुक्ति, यदि ये छोटी सी बात चित्त ना चढ़े तो भैया संसारी आपके जाने के बाद यदि 13 ही करवाई तो, नहीं तो तीसरे में मुक्ति तो बांटेंगे। दो ही स्थिति है भैया। यदि अपने अंतरात्मा की मुक्ति को नहीं पहचान पाए, अपने चैतन्य स्वभाव की मुक्ति को नहीं पहचान पाए, तो भैया संसार की मुक्ति तो बटेगी। दो ही बातें हैं, सीधी सीधी बात है। जिन वैनम चा साहब, यदि इतनी श्रद्धावर हो जाए अपने चित्त में, अपनी अंतरात्मा में बैठ जाए जिन भगवान के वचन। अरे कहाँ गुरु महाराज कमल बत्तीसी कह रहे हैं, कमल बत्तीसी अर्थात गायक की चर्चा कर रहे हैं। विचार करो, कहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मा विकार से रहित है, आत्मा में रंच मात्र विकार नहीं है। कहाँ चारित्र का विषय कह रहे हैं, आत्मर्णता का विषय कह रहे हैं। सिर्फ आत्मर्णता को कह रहे हैं कि आत्मा निर्लिप्त है, राग से मुक्त है, द्वेष से मुक्त है, संसार के जन्म मरण से मुक्त है, आत्मा विकार में परिणमित नहीं होता। देखो कहाँ मात कमल भाव को कह रहे हैं, सिर्फ कमल भाव को कह रहे हैं। मात कीचड़ में रहते हुए जो कमल की तरह निर्लिप्त और निर्विकार है, इसे वीतराग तत्व को कह रहे हैं। और देखो भगवान जी उस वीतराग तत्व को कहते कहते जिन भगवान के वचनों को एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल रहे, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि भगवान जी जिन भगवान के वचनों को कहना ही मौन होना है। जो जिन भगवान के वचनों को कह रहा है वो बोल नहीं रहा। बोलना किसे कहते हैं? जब जीव अपनी मनमानी प्रवृत्ति करता है, तब पागल संसारी जीव इस संसारियों से कुछ बोलता है। लेकिन भैया जब जीव अपनी मनमानी नहीं करता, जिन भगवान के वचन कहता है, जिन भगवान के वचनों का चिंतन करता है, जिन भगवान के वचनों का विचार करता है, तो वो पागल नहीं, वो मनमानी नहीं करता। वो जैसा सर्वज्ञ ने कहा है, अप्पा शुद्ध अप्पा नाम परम अप्पा ममल दर्शे शुद्धम, वैसे ही शुद्धात्मा का दर्शन करता है। ये सच्चा मौन है। जिस समय आपको आत्मचिंतन है, जिस समय आप जिन भगवान के वचनों के सिद्धांतों का चिंतन करते हो, उस समय आप मौन हो। यदि आप मुंह पे पट्टी भी बांधे हो तो आप मौन क्यों? फिक्स से मुंह चिपका भी लो आप। यदि कोई गूंगा हो, मान लो कोई जीवन भर से गूंगा हो, तो क्या वो मौन है? सही बताओ, क्या कोई जीवन भर से गूंगा हो तो मौन है? यदि मुंह बंद करने का नाम मौन है, तो गूंगा सबसे पहले मोक्ष से जाएगा, सबसे पहले सद्गति को प्राप्त करेगा। भैया गूंगे होने का नाम मौन। जिन वैनम च सहाव,
जिन भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को जैसा का तैसा स्वीकार करके उनका चिंतन करना, उनका मनन करना, उनके द्वारा कहा हुआ अपना वस्तु का स्वभाव पहचानना, ये मिथ्यात कसाय और कर्मों से जीतने का उपाय है। और भैया आत्मा ही शुद्धात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ममल स्वरूप है। ऐसे वचन, जिन भगवान के शुद्ध वचन, ऐसे तत्व को ही दर्शाने वाले हैं। इसलिए हे आत्मा, हे तुझे आत्म कल्याण करना है तो जिन्वैनम श्रद्धेन, कुछ मत कर, कुछ भी मत कर, कुछ भी करने का विकल्प अपने अंतर से निकाल दे। ना कोई क्रिया करना है, ना कोई आडंबर करना है। फिर अपने अंतरात्मा का, जिन भगवान जैसा वस्तु स्वरूप कह रहे हैं वैसा वस्तु स्वरूप ही स्वीकार करना है। आत्मचिंतन करना है, अपनी दिशा अपनी अंतरात्मा की ओर पलटनी है। ये स्वीकार है या नहीं? अच्छा एक बार बताओ, आप मानोगे इस समय हम तत्व चर्चा करते हुए मौन है? मानोगे नहीं मानोगे? नहीं मान पाओगे। परमात्मा की वाणी चल रही है तो मौन तो है कि आपने मन मत से थोड़ी कोई बोल रहा है, लेकिन परमात्मा की वाणी बोल रही है। जो अपनी मनमानी बात ना कहे वो मौन है, और जिसके अंतर में अपनी मनमानी बात मनवाने की आदत हो वो पागल है। वो जिन भगवान के वचनों से विरुद्ध है, जिन भगवान के वचनों से विपरीत है। और जो जिन भगवान के वचनों से विपरीत है वो गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, वो तो है संसारी भैया। इसलिए कहते हैं सिद्धांत को पियो, धर्म आसान हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं जिन भगवान के वचनों को पियो तो धर्म आसान हो जाएगा, क्रियाओं से ऊपर उठ जाएगा। ऐसा भ्रम मिट जाएगा कि भाई हम बोलते हैं, हम तो इतनी बात करते हैं भैया, हम तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं कर पाते, हम तो मौन नहीं हो पाते, हम तो मौन नहीं रह पाते, हम तो ध्यान नहीं कर पाते। अरे सारे विकल्प खत्म करो, सब बाहरी परिणाम है। हम ऐसे नहीं हो पाते, हम मोह से नहीं जीत पाते, हम ध्यान नहीं कर पाते, हम चिंतन नहीं कर पाते। अरे सब फालतू बातें हैं, तो सब बाहर की चीजें हैं। इन सब चीजों का महत्व देना भी बंद करो। अभी तो सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा जो कह रहे हैं, सर्वज्ञ जिनेन भगवान की वाणी में जो आ रहा है, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा जो वस्तु का स्वरूप झलका रहे हैं, अभी तो पहले उस सत्य को कहना तो सीख जाओ भगवान, उसकी चर्चा करना तो सीख जाओ, उसकी रुचि लगाना तो सीख जाओ। वो ही मेरा अंतर चेतन स्वरूप भगवान है। ऐसे आत्मा को शुद्धात्मा, परमात्मा, ममल स्वरूप वाला चैतन्य में आत्मा स्वीकार तो कर लो, जो जिन भगवान की वाणी दर्शा रही है। ऐसे वीतराग पद का अपने अंतर में दर्शन तो कर लो, मुक्ति तो स्वयं ही मिल जाए। इसलिए कहते हैं भैया आप जिन वाणी सुनो, इसे सुनने से आपको सच्चा ज्ञान जागता है। भैया वास्तव में धर्म क्या है? देखो भैया, आज मानो जीव धर्म से क्यों डरता है? क्योंकि आज जैन धर्म को क्रियाओं का धर्म घोषित कर दिया है। और जब जिन धर्म को क्रियाओं का धर्म घोषित कर दिया जाएगा तो हर व्यक्ति इससे भागेगा। क्यों इसलिए भागेगा कि वो अपने आप को क्रियाओं में असमर्थ पाएगा। अब जब वो अपने आप को असमर्थ पाएगा, बिना ज्ञान के, बिना तत्व निर्णय के, वो अपने आप को इन क्रियाओं में असमर्थ पाएगा। और असमर्थ पाएगा तो हाथ जोड़ लेगा। भैया बहुत कठिन है, और कठिन काम कोई करना नहीं चाहता। कठिन बना दिया गया है, इतना कठिन बना दिया है कि जीव इसे स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। अरे पहले किसी को यह बताओ कि तू भगवान आत्मा है, पहले किसी को ये बताओ कि तेरे अंतर में चैतन्य तत्व है, पहले किसी को ये बताओ कि तेरे अंतर में शुद्ध प्रकाश है, और उसे रुचि लग जाए कि हाँ मेरे अंतर में शुद्ध प्रकाश है। उसके बाद बता दो कि जो शुद्ध प्रकाश को जानता है वो अवक्ष सेवन नहीं करता, रातों रात छोड़ देगा, सुबह पता नहीं लगेगा उसने कैसे छोड़ दिया। लेकिन पहले उसे आत्मा का रस तो चखाओ, फिर उससे कहो विष छोड़ दे, तो छोड़ देगा। उससे कह दो पहले ही जहर छोड़ दे,
तो वो कहे काय से छोड़े, ये तो बताओ। पहले उसे जिनवाणी का रस तो चखा, पहले उसे निराकार में अपने अंतरात्मा का रस तो चखाओ, पहले उसे सत्य का, जिनेन भगवान के वचनों का अमृत तो चखाओ। जब वो जिन भगवान के वचनों का अमृत चखेगा तो अपने आप ही जितना भी विष है उस विष को छोड़ देगा। भाई जानबूझ के जहर कौन पीना चाहता है? यदि आपको पता हो जानबूझ के जहर कौन पीता, आपको पता हो कि भैया क्या बोलते हैं पानी में विष मिला है, तो पियोगे क्या? नहीं पियोगे। और जब तक नहीं पता तब तक भाई पी रहे हैं। ऐसे ही भैया जब तक नहीं पता जीव को, सहज सरल धर्म नहीं पता, तब तक भैया जीव मिथ्यात्व में लगा हुआ है, मोह में लगा हुआ है, अज्ञान आवरण में लगा हुआ है। और जहां उसकी अंतरात्मा की चेतना जाग जाएगी, जहां वो सत्य धर्म को जान लेगा, वहां अपने आप इन विकारों को छोड़ देगा। भाई जिन धर्म को स्वीकार करने से अपने आप विकार खत्म होते हैं। विकार क्यों खत्म होते हैं? भाई ज्ञान के प्रकाश में विकार अपने आप ही समाप्त होते हैं, और अज्ञान के अंधकार में विकार अपने आप ही बढ़ते हैं। ये जिनेन भगवान की वाणी ज्ञान का प्रकाश कराती है, इसलिए विकार हटते जाते हैं। और भैया जब तक ये वाणी अंतर में नहीं जाती, जब तक अज्ञान का अंधकार रहता है, इसलिए विकार बढ़ते जाते हैं। इसलिए आज ये गाथा निकल आई, इतनी चर्चा कहने में आ गई, भैया जिन वैनम चा सहाव, जिनवाणी आत्मा का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि आत्मा को शुद्धात्मा दिखाती है, आत्मा को परमात्मा दिखाती है, आत्मा को ममल गुणों का निधान दिखाती है, आत्मा का शुद्ध दर्शन कराती है, आत्मा को कर्मल सहित नहीं दिखाती। इसलिए जिनवाणी आत्मा का स्वभाव है। और संसारी जीव भैया आत्मा को कर्मल सहित दिखाते हैं। अज्ञानी जीव स्वयं अपनी अज्ञान दृष्टि से आत्मा को कर्मल सहित देखता है, इसलिए संसार में परिभ्रमण करता है। अब तो बता दो भैया, सही बता दो, हम 24 घंटे के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, हम आपसे 24 घंटे के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे, आपको 24 घंटे जो करना है वो करो। लेकिन भैया इस समय ये बता दो, वास्तव में सत्य में कि जिन भगवान के वचन ही अपना स्वभाव है? हाँ से बिल्कुल सुबह से शाम तक का कोई हिसाब नहीं मांगेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ कर्म दे के खाते में डाल दिया। जो कुछ भी हुआ वो सब पूर्व के प्रारब्ध अनुसार जैसा पुण्य पाप का उदय था वैसा परिणाम हो गया। हम किसी की चर्चा नहीं कर रहे, हम तो आपसे इस समय पूछ रहे हैं, प्रेजेंट में, वर्तमान में, इस समय, इस काल में, क्या भैया जिन भगवान जो कह रहे हैं आत्मा यही शुद्ध आत्मा है, यही परमात्मा है, ममल गुणों का निधान है, दर से शुद्धम, जो शुद्धता से इस शुद्ध आत्म शक्ति का दर्शन करा रहे हैं, क्या यही मेरा स्वभाव है? यदि भैया एक क्षण भी यदि अंतरात्मा से बात स्वीकार हो गई तो तू भव्य आत्मा है। संसार में चाहे 1 करोड़ 1 अरब भाव बाद तेरी मुक्ति हो, लेकिन मुक्ति तो हो। यदि ये बात चित्त में बैठ गई तो, यदि ये बात भावनाओं में प्रेषित हो गई तो, अंतर चेतना की भावनाओं में यदि ये बात प्रेषित हो गई तो इस जीव के अंतर हृदय से उठी हुई इस भावना को कोई अर्थात कोई भी कर्म दबा नहीं सकता। अर्थात ऐसा सिद्धांत है कि अंतर हृदय से उठी हुई भावना पूरी होती ही है, यदि पूरी ना हो तो इस ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस चैतन्य की भावना से ही, अचेतन रूप भावना से ही ये संसार चल रहा है, और चैतन्य की चेतन रूप भावना से ही सिद्ध परमात्मा है। सब कुछ इन भावों का खेल है। चेतन आत्मा, हे चेतन, अब तो अंतरात्मा का बोध जगाओ, अब तो जिनेन परमात्मा जगा रहे हैं, अब तो सर्वज्ञ परमात्मा जगा रहे हैं, अब तो सर्वज्ञ की वाणी प्रकाशमान हो रही है, अब तो चेत जाओ। और कैसा दिखा रहा है? शुद्ध,
परमात्मा ममल स्वभावी शुद्धता रूप दर्शन करा रहे हैं। अरे देख 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 चीज, सुन सुन सुन, तुझे पापी कहने वाले बहुत मिले, परमात्मा तो गुरुदेव ने कहा ना, तुझे कामी व्यसनी, भैया तुझे अनंत विकारों से पुकारने वाले बहुत सारे जीव मिले, लेकिन परमात्मा कहने वाले तो जिनेंद्र मिले, सदगुरु मिले ना, भगवान कहने वाले तो तारन तरन देव मिले ना। अरे भगवान, तो पापी कहने वालों की बात पे विश्वास करता है, परमात्मा कहने वालों की बात पे विश्वास नहीं करता। कैसा अज्ञानी है रे चेतन, विचार करो भगवान। जो तुम्हें पापी कहता है, व्यसनी कहता है, कामी कहता है, तुम उन सबकी बातों में विश्वास करते हो, और जो तुम्हें परमात्मा कह रहा है, वो जो तुम्हें शाश्वत सिद्ध शुद्धात्मा परमात्मा ममल गुणों का स्वामी परिपूर्ण आत्मा, जो तुम्हें जिनेंद्र जैसा अपने जैसा सिद्ध परमात्मा कह रहे हैं, वो उनकी बात खाली चली जाएगी क्या? उनके वचन, उनकी करुणा, उनकी अनंत करुणा, उनकी अपार करुणा, जो उनके हृदय में अपार करुणा का सागर उमड़ा, जिसके कारण उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि का प्रसार हुआ, हित उपदेशी हैं भैया, वो सर्वज्ञ परमात्मा भैया आपके हितार्थ अर्थात प्राणी मात्र के हितार्थ, जिन्होंने अनंत करुणामय इस जिनवाणी को कहा और कह दिया कि प्रत्येक आत्मा शुद्धात्मा है, परमात्मा है, ममल है, अपने ही स्वभाव से शुद्ध है। जिन सर्वज्ञ परमात्मा ने ऐसे करुणामय अमृत में उपदेश को कहा भैया, और भैया सर्वांग से कहा, ओमकारमय निरक्षरी ज्योति शक्ति के रूप में कहा भैया। आचार्यों ने उस निरक्षरी वाणी को अक्षर रूप में गूंथ के इस जिनवाणी के रूप में अपने को दे दिया। अब एक बात बताओ भगवान आत्मा, क्या ऐसे जिन भगवान की करुणा, उनके अंतर हृदय की भावना, उनके अंतर मन की भावना, उनके अंतर अर्थात मन से परे है अंतरंग मन अर्थात उनकी चेतना की भावना, जो करुणा उनके अंतर से उत्पन्न हुई, क्या उस करुणा की विराधना करने की हिम्मत है तुम्हारे पास? क्या सर्वज्ञ भगवान के अंतर हृदय से उठी हुई करुणा, उनके अंतर से उठा हुआ करुणा का भाव, उनके अंतर से उठा हुआ ये अनंत हित उपदेशी करुणा में भाव, क्या इसकी प्रार्थना करने की शक्ति है तुम्हारे पास? चेतनात्मा, यदि उनके अंतर हृदय की प्रार्थना कर ली तुमने, सर्वज्ञ के अंतर आत्मा की, यदि उनके अंतर हृदय की निकली हुई करुणा की यदि तुमने प्रार्थना कर ली, कौन सी गति में जाओगे चेतनात्मा? ये निश्चित तो करो। तुम्हारा निगोदी भव होगा, ये निश्चित हो जाएगा यदि उनकी हृदय की भावना का तिरस्कार किया तो। ये सामान्य जन साधारण के हृदय की भावना नहीं है, इस सर्वज्ञ के हृदय की भावना है भैया। इसका तो सत्कार करो, इसका तो आह्वान करो, इसकी तो भक्ति करो, इसकी तो वंदना करो। यह है सर्वज्ञ परमात्मा। अहो आपकी वह अनंत करुणा, आपकी अनंत वह करुणा जो मुझ जैसे पामर जीव को भी, मेरे जैसे पराधीन जीव को भी परमात्मा दिखा रही है, परमात्मा दिखा रही है। मेरी पामरता को भुला के मुझ में मेरे निज प्रभु का दर्शन करा रही है। वही तो है भैया तारणहार। यदि उनकी हृदय की करुणा नहीं होती तो आज ये जिस संसार में दर दर भटक रहा होता। इसे जिन भगवान की करुणा का अधिकार मिला अपने को, भगवान आ जाए, अंतरात्मा रोमांचित हो गया है कि संसारियों को माँ की करुणा मिलती है, एक भव के लिए पिता की मिलती है, पुत्र की मिलती है, संसारी मोही जीवों का राग भाव मिलता है, लेकिन हमें तो जिनेंद्र भगवान की करुणा मिलती है। इस तीनों लोकों में मुझसे सौभाग्यशाली, मुझसे उत्कृष्ट और इस लोक में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मुझे जिनेंद्र भगवान की करुणा मिलती है, जिन भगवान की वाणी मिलती है। मुझसे उत्कृष्ट पुण्य, मुझसे अधिक वैभववान इस लोक में और कोई आता है। ऐसा बहुमान, यदि बहुमान आ जाए तो घन घातिया कर्म 6 हो जाए,
असाता कर्म का उदय नहीं आ सकता। 3 लोग पलट सकते हैं लेकिन असाता कर्म का उदय नहीं आ सकता। यदि बहुमान आ जाए तो ऐसी महिमा है सर्वज्ञ की भगवान के वचनों की। सिर्फ महिमा, सिर्फ बहुमान आने से इतनी महिमा है कि असाता वेदनी कर्म छू नहीं सकता तेरी आत्मा को। 3 काल पलट सकते हैं लेकिन कोई कर्म तेरी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए हे चेतन आत्मा, अंतरात्मा की सुरक्षा का, जिनेन भगवान के वचनों का बहुमान करो, अंतरात्मा का चिंतन मनन करते हुए किसी को मत मानो। हम कह रहे हैं और कुछ मत करो, लेकिन उनके द्वारा जो करना मिली है उस करना का तो सम्मान करो। बस इतना ही, बस इतना ही कर लोगे कि उनके अंतर से निकली हुई करना, उनके अंतर से निकला हुआ ये उपदेश, यदि इसकी विनय तुम्हारी अंतरात्मा से हो जाएगी तो भगवान जी तुम्हारा आदर्श मात जिनेन भगवान हो जाए। बाकी तुम जो करना है वो करो। देखो भैया, एक छोटी सी बात कह के अपना इस पूरे विषय को विराम दे रहे हैं। बचपन में भी जीव जब स्कूल जाता है ना बच्चा, तभी लक्ष्य बना लेता है कि मुझे शाहरुख खान बनना है, मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। और पहली, दूसरी, तीसरी क्लास से जब से उसे होश आता है तब से वो उसी पढ़ाई के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ता। वो उसे डॉक्टर बनना है तो फार्मेसी ही लेगा, कॉमर्स नहीं लेगा भाई। क्योंकि जो अपना आदर्श जिसे निर्धारित करता है वो उसके चरणों के ऊपर, उसके कदमों के ऊपर कदम रख के, कदम ताल करते हुए आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही है जीवात्मा, ये तुम्हारे आदर्श सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा होंगे। तुम्हें उनकी करुणा अपने हृदय में महसूस होगी। यदि तुम्हें उनके प्रति का अभाव, उनके अंतर में जो करुणा उत्पन्न हो रही थी, यदि वो करुणा है तुम्हारे हृदय को छुएगी तो तुम भी भैया आज धीरे धीरे उन्हीं के कदमों पे कदम रखते हुए आगे निकलते जाओगे भाई। पीछे आने का कोई सवाल उठता, लेकिन भैया वो जिसे उनकी करुणा महसूस होगी वो, और जिसे उनकी करुणा महसूस नहीं होगी वो इस संसार में ही भटकेगा। अब बताओ, भजन सुनना है या तत्व मंगल करना है? चलिए सबको बताओ, चलिए बताओ। 9:07 भजन सुनना है। यदि जिन भगवान की वाणी, जिनेन भगवान के वचन भैया यदि अमृत में लग रहे हो तो भैया इस अमृत रस का रसपान।
जनमोस्तु तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमौ श्रीयन्नन्द सहा परम तत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्ध सुभा गुरुवे श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय प्रकाश भव जो